व्यक्ति धर्म करना चाहता है तो धर्म का सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है परोपकार। एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर जाना हो, चाहे वो सत्संग करना हो, चाहे वो भागवत जी सुनना हो या करना हो, ये धर्म है। तो मैंने पहले ही बताया धर्म ये नहीं है जी। मुझे नहीं पता आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा जोड़ता है। लेकिन जब बात आती है बहुत सारे धर्मों की जी, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कोई और धर्म, तो कभी कभी आपको दंगे फसाद भी दिखेंगे। होता है जब उसका जन्म होता है तो वो जन्म से धार्मिक होता है या फिर आध्यात्मिक? जन्म से हर व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। धर्मों में करी जाती है कि सिर्फ आप अमुक धर्म से हो तो आपको अमुक गॉड को, अमुक भगवान को ही मानना है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बाउंड्री खड़ी की जा रही है। फिर भी मैं कहूँगा धर्म के आगे अध्यात्म है। एक गिलास पानी लीजिए आप, निर्मल है वो, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं मिलाया हमने, साफ है वो। ऐसे ही जब कोई बच्चा जन्म लेता है वो उसी प्रकार से निर्मल है, सर का कहना। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि एक पर्टिकुलर एक मानसिकता चल रही है जहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों को एक तरीके से मैं कहूँगा गुलाम बनाया जाता है। सिर्फ एक ही गॉड है, बाकी सबको अगर आप पूजा करोगे तो आप काफिर कहलाओगे, या अलग अलग वर्ड वो यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से वो गलत है। धर्म जो है क्या वो हिंसा की तरफ लोगों को अग्रसर करता है, लोगों को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। अभी हाल ही का मैटर था पहलगाम का, धर्म पूछकर हिंसा हुई थी, धर्म के नाम पर लोगों को मतलब नरसंहार हुआ। सर मैं बताता हूँ, ये धर्म के नाम पर नहीं हुआ। कोई भी धर्म युद्ध की तरफ लेकर नहीं जाता चाहिए, और शकुनी को प्रवेश चाहिए था हस्तिनापुर में, और वहाँ से उसने अधर्म कराना शुरू किया अपने भांजे के कंधे पर बंदूक रखकर। यानी आप ये ध्यान रखिए कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब फिर धर्म आएगा और अधर्म को समाप्त कर और उसकी अपनी स्थापना करेगा। क्या अध्यात्म जो है धर्म के नाम पे हो रही हिंसा को रोकने में सहायक हो सकता है? एक आज की डेट में एक सत्ता की कुंजी है और इसको गलत तरीके से आपस में लड़ाया जाता है, जो आजकल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति इनको मैं जानता हूँ जो सभी की वर्शिप करते एक तरीके से, सभी एनर्जियों के साथ कनेक्ट होते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, इनकी आवश्यकता धर्म को पड़ती है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद दिल से स्टूडियो में, और मैं शिवम यादव हूँ आपके साथ। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसी इंसान के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता होगा। हर इंसान के मन में एक सवाल रहता है कि धर्म और अध्यात्म दोनों अलग अलग हैं या फिर इनमें कोई विशेष अंतर है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो विद्वान और दो अनुभवी व्यक्ति, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी और आचार्य कृष्ण के शर्मा जी। अगर मैं बात करूं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी के बारे में, तो वे विगत कई वर्षों से अध्यात्म और ध्यान के क्षेत्र में कार्यरत हैं और लोगों को अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों को जागृत कर रहे हैं अध्यात्म के बारे में, योग के बारे में और ध्यान के बारे में। और करीब 20 साल का अनुभव रखने वाले ज्योतिषाचार्य कृष्ण के शर्मा जी, जो कि हमारे बीच में आज उपस्थित है, जिनसे हम जानेंगे कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है, धर्म विशेष है या फिर अध्यात्म। तो आज हम बात करेंगे अपने गेस्ट से। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आज हमने ये पैनल डिस्कशन रखा है, जो हमारा टॉपिक है वो है अध्यात्म और धर्म। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि धर्म क्या है? धर्म की जब बात आती है, किसी के भी मन में अगर धर्म शब्द जाता है तो आप इसको ऐसे समझिए कि उसके घर में घंटियाँ बजने लगती हैं, मंदिर आने लगते हैं, उसके मन में कथाएं, पूजाएं आने लगती हैं, जाप आने लगते हैं। ये धर्म नहीं है जी। धर्म का सीधा सीधा मतलब है कि जो व्यक्ति धर्म करना चाहता है तो धर्म का सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है परोपकार। यानी कि किसी की भी किसी भी तरीके से सेवा करना। गौ सेवा हो सकती है, किसी भी प्रकार के जानवरों की सेवा हो सकती है, असहाय व्यक्तियों मनुष्यों की सेवा हो सकती है, वृद्धों की सेवा हो सकती है, पेड़ पौधों की सेवा हो सकती है। धर्म का मतलब केवल माला जपना या मंदिर में जाकर आपको बहुत देर तक पूजाएं करना, ये कहीं भी धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है गलत आचरण ना करना और दूसरों को भी ना करने की सलाह देना और गलत रास्ते पर जाने से रोकना। या दूसरी भाषा में हम इसको ऐसे कह दें धर्म को, कि धर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएंगे तो ही आप धार्मिक हैं जी। धर्म के लिए ज़रूरी है कि आपके मन में ये भाव हो कि सद्भाव भी रहे, गलत ट्रैक पर भी कोई मेरे अलावा और कोई भी ना जाए,
और मेरे अंदर, मेरे मन में जितना मैं कर सकता हूँ परोपकार का भाव रहे। नर सेवा नारायण सेवा जो कही जाती है वो धर्म की ही एक लाइन है। कारण उसका यही है कि जब परोपकार मन में रहेगा और जब आप सही जगह जाएंगे तो ही ठाकुर जी की, प्रभु की कृपा आपको मिलेगी, तभी आप वास्तव में धर्म से जुड़े हुए हैं। अब मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अध्यात्म क्या है। मतलब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं धर्म और अध्यात्म के बारे में, आप हमें बताएं कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म, जैसे कि इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, दोनों ही शब्दों को अगर हम लें, अध्यात्म यानी कि आत्मा का अध्ययन, स्पिरिचुअलिटी को भी लेते हैं तो स्पिरिट का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन। अब सवाल आता है आत्मा का अध्ययन, ये कोई किताब तो है नहीं। डेफिनेटली जो हम ध्यान योग करते हैं, अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर की यात्रा करते हैं, अपने आप से अपने आप को समझते हैं, अपनी आत्मा का अध्ययन करते हैं, तो इसके जो गुण हैं वो हमको समझ में आते हैं, वही अध्यात्म है। ओके सर, मेरा एक और सवाल है कि जो धर्म है, धर्म समाज को त्योहार, कथा, सत्संग, आप खुद एक कथावाचक भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि धर्म जो है वो समाज को त्योहार और कथा, सत्संग के माध्यम से जोड़ता है, आपस में लोगों को कनेक्ट करता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। अध्यात्म एकात्म की ओर लेकर के जाता है, लोगों को शांति की ओर लेकर के जाता है, तो धर्म में ऐसा क्यों नहीं है? जो आपका प्रश्न है कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर जाना हो, चाहे वो सत्संग करना हो, चाहे वो भागवत जी सुनना हो या करना हो, ये धर्म है। तो मैंने पहले ही बताया धर्म ये नहीं है जी। धर्म का मतलब है जब आप खुद ही एकाग्रचित्त नहीं हैं। एकाग्रचित्त का मतलब, जैसे एक बहुत छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। भागवत जी में जब हम शुरू करते हैं पहले दिन, तो हम वहाँ बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय। जैसे किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं, यानी कि हम मंदिर में जा रहे हैं और मूर्ति देख रहे हैं, इसका मतलब आपका मंदिर आना बेकार हो गया। आप उसको बिल्कुल चैतन्य मानिए, चैतन्य मानेंगे तो ही आपको आनंद आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप धर्म की बात करें तो जरूरी नहीं है कि आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं तो ही धर्म से जुड़े हैं। यह धर्म आपको जोड़ेगा जब तक आप अंदर से शांत नहीं हैं। जैसे आपने बोला अध्यात्म की तरफ नहीं लेके जाता, अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल है धर्म के लेकर, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अंदर से शांत नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, शांत का मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा है और उसको सही गलत का पता है, तभी वो सही धर्म की तरफ जा सकता है। यानी कि मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछेंगे तो धर्म और अध्यात्म जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है तो वो सही धार्मिक होगा या धर्म के सही रास्ते पे चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर सेम क्वेश्चन आपका कि धर्म और अध्यात्म, जो कि अध्यात्म एक रूपता की तरफ लेकर के जाता है, लोगों को अलग करता है, पृथक करता है, मतलब एक आत्म की ओर लेकर के जाता है, और धर्म जो है वो समाज को कनेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर मुझे नहीं पता आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा जोड़ता है। लेकिन जब बात आती है बहुत सारे धर्मों की जी, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कोई और धर्म, तो कभी कभी आपको दंगे फसाद भी दिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको बड़े एंगल से देखते हैं तो जहाँ पर धर्म जोड़ रहा है लोगों को, वहीं धर्म एक प्रॉब्लम भी बन रहा है, एक समस्या बन रहा है। तो इसको, धर्म को और अध्यात्म को बहुत एक वाइडर एंगल से देखना है। पहला सवाल आपने पूछा है कि अध्यात्म एकांत की तरफ ले जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले हम एकांत की तरफ जाते हैं, अपने अंदर की तरफ जाते हैं, अपने आप को समझते हैं। जब अपने आप को समझते हैं तो अपने स्वधर्मों को, स्वगुणों को समझते हैं, और जब हम स्वगुणों को समझते हैं तो उस परमात्मा के गुणों को भी समझते हैं। हमारे अंदर करुणा जागृत होती है, हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है, हमारे अंदर असीम शांति जागृत होती है। जब हमारे अंदर ये सारे गुण जागृत हो जाते हैं तो इन्हीं गुणों को हम पूरे समाज में बांटते हैं और फिर से हम समाज के साथ जुड़ते हैं। आपने अभी कई सारे धर्मों के नाम लिए, मैं आपसे आगे एक क्वेश्चन फिर से आप ही से पूछूंगा कि हिंदू और भी जो धर्म है, कई सारे धर्म हैं, तो जो व्यक्ति होता है जब उसका जन्म होता है तो वो जन्म से धार्मिक होता है या फिर आध्यात्मिक? जन्म से हर व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। कोई भी बच्चा देखोगे उसे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन उसकी अगर आत्मा प्योर क्वालिटी अगर बात करोगे तो उसे परमात्मा तुल्य ईश्वर का रूप उसको बताया जाता है। यानी कि हर बच्चा आध्यात्मिक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उनको कुछ बाउंड्रीज में बांधा जाता है, जिसको हम धर्म कहते हैं। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि धर्म बुरा है या लिमिटेशन है उसकी, बट कभी कभी हमको ये चीज़ें
कुछ धर्मों में करी जाती है कि सिर्फ आप अमुक धर्म से हो तो आपको अमुक गॉड को, अमुक भगवान को ही मानना है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बाउंड्री खड़ी की जा रही है। ये धर्मों में होता है, लेकिन अध्यात्म, जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आध्यात्म अलग है, धर्म अलग है, बट आगे चलकर एक रूपता उसी परमात्मा तक दोनों लेकर जाते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा धर्म के आगे अध्यात्म है। अच्छा, अध्यात्म धर्म के आगे है। हाँ। आप कैसे देखते हैं सर इसको कि जो व्यक्ति है वो जन्म से ही धार्मिक होता है? जैसे पानी जो होता है, एक गिलास पानी लीजिए आप, निर्मल है वो, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं मिलाया हमने, साफ है वो। ऐसे ही जब कोई बच्चा जन्म लेता है वो उसी प्रकार से निर्मल है। सर का कहना बिल्कुल ठीक है कि वो बिल्कुल आध्यात्मिक है। निर्मल का मतलब क्या है कि उसके जितने अवगुण जो इंटरनली थे वो सब समाप्त हो गए, अब वो बिल्कुल निर्मल हो गया। अब क्या सही है क्या गलत है उसको समझ में आने लगा, ये अध्यात्म है। ऐसे ही जो कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो एक शुद्ध जल की तरह होता है। अब हम उसमें जो कलर डालना शुरू करेंगे, वो पानी का रंग, जो जल का रंग जैसा जैसा होता जाएगा, जो कलर डालेंगे वैसा वैसा होता जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि बच्चा जन्म लेता है, किसी भी धर्म में जाता है, लेकिन वो उस धर्म को ही नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो धर्म को आप ये नहीं कह सकते कि आपको जिस धर्म में आप, यानी जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, जैसे सनातन धर्म में हुआ है या जिस भी आपके धर्म में जन्म हुआ है, आप उसको मानेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो बच्चा जन्म से आध्यात्मिक होगा ये बिल्कुल जरूरी है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसमें जो रंग डाला जाएगा वैसे वैसे वो धर्म से जुड़ना शुरू होगा। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो जिस भी धर्म में है या जिस कुल में उसका जन्म हुआ है वहाँ से उसकी जर्नी आगे बढ़ेगी। कम होगी ज़्यादा होगी बात की बात है, लेकिन हाँ, जन्म से कोई भी बच्चा धार्मिक पैदा नहीं होता। अगर कोई इसको ये कहता है कि सब ये तो ब्राह्मण हैं और या ये क्षत्रिय है या ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये कुल की बात हो रही है कि उस कुल में जन्म हुआ है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जी। धर्म का मतलब हमने अभी डिस्कस किया था वो है। अच्छा। धर्म कब आएगा? जब आप निर्मल होंगे। निर्मल कब होंगे? जब आप आध्यात्मिक होंगे। आध्यात्मिक कब होंगे? जब आप अंदर से बिल्कुल डिटॉक्स हो चुके होंगे। ओके, मैं अब एक और क्वेश्चन मैं आप ही से पूछूंगा। जैसा आपने बताया कि धर्म डिसाइड करता है, धर्म का आधार क्या है आपके हिसाब से? धर्म का जो आधार है वो सबसे पहले है अपनी पहचान। जैसे आज किसी भी बच्चे से आप एक प्रश्न करिए, आप सबसे ज्यादा प्रेम आप किसको करते हैं? तो वो कह सकता है मैं अपनी माता को प्रेम करता हूँ, कोई कह सकता है मैं अपने पिता को प्रेम कर सकता हूँ, कोई कह सकता है मैं अपने परिवार को प्रेम कर सकता हूँ, ऐसा बोल सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना नहीं सीखता तो वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मुझसे ताना बाना जुड़ा है पूरे सामाजिक दृष्टिकोण का, मैं सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ हूँ ताने बाने से। ठीक है। वो उसमें मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे सखा संबंधी, जो मेरे लोग मिलने वाले हैं, काम करने वाले, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। अगर मैं ही खुश नहीं हूँ, यदि मैं ही अपने आप को प्रेम नहीं करता हूँ, मैं ही खुश नहीं हूँ, तो क्या आपको लगता है जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वो खुश होंगे? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि अर्जुन तुम अपने आप को यदि नहीं पहचानते तो तुम फिर धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। अपने आप को पहचानिए और अपने आप को पहचानने के बाद आप जो भी कर्म करेंगे वो कर्म आपका धार्मिक ही होगा। और आप ये मानकर चलिए हम जैसे भगवान का अंश हैं, हम कोई भी सत्कर्म करें या कोई भी बुरा कर्म करें, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है ये सही है, ये गलत है, माने या ना माने ये हमारे ऊपर है। जी, मैं आप तक पहुंचूंगा सर। जैसा सर ने बताया कि धर्म का आधार ये है, आप हमें बताएं और हमारे श्रोताओं को बताएं कि अध्यात्म का क्या आधार होता है, अध्यात्म का बेस क्या है? अध्यात्म का बेस तो परमात्मा ही है जी। जो उसके अंदर जो गुण हैं वही हमारे अंदर है, बस उनको पहचानना है। अब क्या है, अध्यात्म और धर्म में दोनों में बातें, अंतर की बातें करें तो धर्म में कुछ नियम हमको बताए जाते हैं। ठीक है। हमारे किसी भी धर्म में हो तो उसकी हर धर्म में एक किताब होती है मुख्यतः, और उसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को हमको मानना होता है। लेकिन अध्यात्म की हम बात करें तो वहाँ पे महसूस करना होता है, जानना होता है। यहाँ पे धर्म में मानना होता है, अध्यात्म में महसूस करना होता है। अब देखेंगे तो जन्म से, जैसा मैंने कहा, हर कोई आध्यात्मिक होता है। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं या हर धर्म में जो पैगंबर या जिन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, उनको आप देखेंगे तो वो भी आध्यात्मिक ही थे। जैसे कृष्ण जी हैं, गीता का ज्ञान
तो उन्होंने अपने आप से दिया है। वो ऐसा नहीं कि कहीं लिखी हुई थी गीता उन्होंने दे दी। वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक, उनको भगवान कह लो, कुछ भी कह लो। ऐसे ही अगर आप जीसस की बात करें तो बाइबल जो उन्होंने बोला वो उनको ऊपर से डाउनलोड हुआ। गौतम बुद्ध ऊपर से डाउनलोड हुआ, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, उनको बहुत सारी चीज़ें फिर ऊपर से डाउनलोड हो रही हैं, यूनिवर्स से वो ज्ञान उनको प्राप्त हो रहा है। ये होता है आध्यात्मिक। धार्मिक, क्योंकि हर व्यक्ति इस लेवल पे नहीं जा सकता कि वो घंटों ध्यान करे जी, तो उसके लिए कुछ शास्त्र लिखे जाते हैं। जो हमारे महान पुरुष होते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड वो भी स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हैं, वो फिर कुछ गाइडलाइन देते हैं और उस पर हम उसको आगे बढ़ना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई धार्मिक व्यक्ति है तो वो खराब है या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो अच्छा है। पर्पस दोनों का एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति, अपने आप को उसके चरणों में। क्या हम जी। मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या हम ये मान सकते हैं कि धर्म मानसिक गुलामी करवाता है और अध्यात्म स्वतंत्रता की तरफ लेकर के जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो सामने व्यक्ति है उसका अभी स्तर क्या है। अगर किसी का स्तर है ही नहीं कि उसको आप ध्यान की बातें करोगे तो वहाँ पर कभी कभी हमें धर्म के माध्यम से कुछ गाइडलाइन दे करके, जैसे छोटा बच्चा है, केजी में कोई बच्चा है, उसको आप बोलोगे बेटा जब तुझे पढ़ना है पढ़ लियो, जब तुझे नहीं पढ़ना है मत पढ़ियो, वो नहीं पढ़ेगा। तो वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, कुछ गाइडलाइन बनाई जाती हैं। धर्म के अंदर वो बाउंड्रीज होती हैं। अध्यात्म में वहाँ तक अगर जो व्यक्ति जाता है तो वो एक तरह से मैच्योर होता है, वो समझता है चीज़ों को, वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती। वो अपने हिसाब से अनुभव करता है, प्रयोग करता है चीज़ों को और फिर चीज़ों को समझता है। बुराई किसी में नहीं है, धर्म में कोई बुराई नहीं है, लेकिन धर्म में एक ही चीज़ बुराई है, कट्टरता। ओके। धर्म जब आप कट्टर हो जाते हैं, कोई भी धर्म हो, तो फिर वो बुराई बन जाती है। धर्म फिर दूसरे धर्म को एक गलत एंगल से देखने लगते हैं धार्मिक व्यक्ति। वो कहते हैं मेरा धर्म अच्छा, वो कहते हैं मेरा धर्म अच्छा, यहीं पर उनकी उन्नति रुक जाती है। आध्यात्म में ऐसा कभी नहीं होता। मैं सर से यही सेम क्वेश्चन पूछूंगा। सर, जैसा सर ने बताया, आपके हिसाब से क्या धर्म, क्योंकि धर्म में देखिए बहुत सारा ऐसा होता है कि नहीं ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, ये करना गलत है, ये नहीं, और जबकि धर्म कहता है, जबकि अध्यात्म कहता है कि आप जो है स्वयं का मतलब खुद को फील करो, खुद को अनुभव करो। धर्म जो है वो मतलब अध्यात्म जो है वो मानसिक तौर पे आपको शांति की तरफ लेकर के जाता है, पीस की तरफ लेकर के जाता है और लोगों में शांति का मैसेज देता है। जबकि धर्म जो है वो मानसिक नियंत्रण करता है, लोगों को, उन लोगों के माइंड को कंट्रोल करना या उनको रोकना, उनके अंदर एक ऐसी धारणाएं डालना। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जो धर्म मानसिक गुलामी कराता है ये निराधार है बिल्कुल। ये लाइन बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई आधार है नहीं। क्यों नहीं है, समझाता हूँ। जब कॉमर्शलाइज किसी चीज़ को किया जाएगा उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पैमाने पर नापा जाएगा। जी। धर्म का मतलब क्या है वो पहले भी डिस्कस हुआ और चीज़ों में भी आया। इसको ऐसे समझिए कि गुलामी क्यों नहीं है। आप जो व्यक्ति ये समझ रहा है, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हर चीज़ में मैं उपस्थित हूँ, यानी कि मेरे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, इस पृथ्वी पे जितने जीव हैं उन सबके अंदर जो आत्मा है उसमें प्रभु का अंश है। आप सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति अपने अंदर जो अंश है उसको नहीं पहचान पा रहा और उसके बाद वो मालाएं जपने में लगा हुआ है, उसके बाद वो किसी प्रकार के जो धर्म की बात हो रही है या धार्मिक चीज़ों से लिप्त होने की बात हो रही है या अपने किसी एक भगवान को लेके ही बात हो रही है कि उसी पर हम बहुत कट्टरता लेके आ रहे हैं, ये गलत है। दूसरा, एक लाइन कही जाती है, बड़े बूढ़े कह के गए हैं, अत बहुत बुरी होती है। अत का मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा तरीके से लिप्त हो जाना, यानी कि उसमें पागल हो जाना, वो खराब होता है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म कट्टरता की तरफ या धर्म आप कहते हो मानसिकता खराब करने की तरफ तब लेके जाता है जब आपके मन में जो आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं या जो पाथ दिखा रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही हो, जबकि सत्य कुछ और है, तो यहाँ पर गुलामी हो सकती है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि धर्म जो है वो बदला जा सकता है। लोग मतलब हिंदू आदमी जो है वो परिवर्तित होकर के ईसाई बन सकता है, मुस्लिम आदमी परिवर्तित होकर के बौद्ध बन सकता है, तो ये चेंजेस सिर्फ धर्म में होते हैं, जबकि अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या अध्यात्म में? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पानी होता है वो निर्मल होता है, यानी बच्चा जन्म लेता है वो निर्मल होता है। इसका मतलब अध्यात्म जब उसके अंदर है तभी वो आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है। चाहे आप किसी भी धर्म में जन्म लें या जन्म लेने के बाद आप धन परिवर्तित कर दें, आपका माध्यम एक ही है, आपका उद्देश्य एक ही है, हमको प्रभु से मिलना है। प्रभु से मिलने का मतलब
अपने आप को पहचानने का मतलब है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को पहचान लिया वही व्यक्ति आध्यात्मिक है। पहचानने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में क्या रोग है वो मैंने पहचान लिया। वास्तविकता में मैं कौन हूँ जी, मुझे क्यों भेजा गया है, मैं किसका अंश हूँ। जिस दिन आपकी समझ में ये आएगा उस दिन आपको ये समझ में आएगा कि अध्यात्म क्या है। और जो आपने सब प्रश्न पूछा है वो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर धर्म बदल लेंगे इसका मतलब ये है कि धर्म खत्म हो गया, ये धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म बदलना या न बदलना इससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। उद्देश्य सबका एक ही है कि अपने मन को शांत कर कर चित्त में केवल और केवल प्रभु को देखना, यही आध्यात्मिक भी होता है और यही हमारा एक उद्देश्य है, किसी भी धर्म का उद्देश्य है। ठीक है, मैं सर से एक क्वेश्चन अब यहीं लूँगा। जैसा अभी मैंने आपसे पूछा कि धर्म बदला जा सकता है लेकिन अध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या अध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को परिवर्तित कर सकता है? के लिए अध्यात्म में प्रवेश करता है आदमी, परिवर्तित मतलब आत्मा उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते, उसको गुणों को समझ सकते हो। वो तो प्योर है, पवित्र है, उसके गुण तो पहले से ही डिफाइंड है कि उसके अंदर प्रेम है, अथाह प्रेम है, अथाह शांत है, अथाह करुणा में है, प्रेम में है, बिना किसी निस्वार्थ के प्रेम में है। ये आत्मा के गुण हैं। तो जब आप इन चीज़ों को समझने लगते हो तो उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपने कहा कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो आध्यात्मिक होता है। आपने बताया कि चाहे वो बाइबल हो चाहे वो गीता हो, तो क्या धर्म परिवर्तन करने से व्यक्ति की आध्यात्मिकता पे कोई प्रभाव पड़ता है? जो धर्म परिवर्तन कर रहा है जी। वो अभी आध्यात्मिक ही नहीं है, उसे धर्म के बारे में समझ ही नहीं है। ऐसे मान लीजिए कि मंजिल सामने है, उसको जाने के 4 रास्ते हैं। धर्म क्या है? जैसे आचार्य जी ने बताया, धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है, जिसको आप धारण करके उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। 4 रास्ते हैं, चारों से आप पहुंच सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि आधे रास्ते तक हम सनातन धर्म में पहुंचे, हमें वहां से वापस होना है, फिर हम इस्लाम धर्म अपनाना है, या फिर हमें क्रिश्चियन अपनाना है। बिल्कुल नहीं, किसी भी धर्म में हम आगे बढ़ सकते हैं उस परमात्मा के। कोई भी धर्म ले लो, सभी जगह पर हिंदू धर्म में जैसे आज भी ऐसे बहुत सारे संत हैं जो कि धार्मिक हैं और साथ में बहुत उच्च लेवल के आध्यात्मिक भी हैं, ठीक है। और हर धर्म में, इस्लाम में भी सूफी होते हैं, वो भी सर्व धर्मों की परमात्मा सभी की बात करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि एक पर्टिकुलर एक मानसिकता चल रही है जहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों को, एक तरीके से मैं कहूँगा, गुलाम बनाया जाता है कि सिर्फ एक ही गॉड है, बाकी सबको अगर आप पूजा करोगे तो आप काफिर कहलाओगे, या अलग अलग वर्ड वो यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से वो गलत है। अब दोनों लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं या आज के समय को देख लें, पिछले जो बीता हुआ काल है, पहले धर्म के नाम पे कई बार हिंसा हुई, युद्ध हुए, लोग कई मतलब मर्डर, लोगों ने जो है एक दूसरे को मारा और बहुत ज़्यादा लोगों ने आक्रमण किया। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। तो आप दोनों लोगों से मेरा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि पहले आप मुझे बताएं कि धर्म जो है क्या वो हिंसा की तरफ लोगों को अग्रसर करता है, लोगों को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। धर्म का मतलब कोई हिंसा नहीं है, मैंने पहले ही बताया। धर्म का मतलब है परोपकार। धर्म के नाम पे हुए युद्धों के बारे में आप क्या कहेंगे? किसी के भी नाम पर ऐसे मान लीजिए फ्रॉड हुआ, जैसे आपके नाम से पैसे बैंक से मैं निकाल रहा हूँ, क्या मतलब हुआ इसका? फ्रॉड हुआ ना जी। ऐसे ही किसी भी धर्म के नाम पर यदि आप कोई भी गलत कार्य कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, चाहे वो जुआ खेल रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, किसी को प्रेरित कर रहे हो इस चीज़ में, इसका मतलब ये है ना तो आप धार्मिक हैं, ना आप धर्म को बढ़ा रहे हैं, उसको गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, और दूसरा आप जो ये सब फैला रहे हैं ना तो वो धार्मिक है और ना वो आध्यात्मिक में ही आएगा। कारण उसका कि जब तक आप इन सब चीज़ों में लिप्त रहेंगे, आपसे ये दोनों चीज़ें दूर रहेंगी, आप इनके आसपास भी नहीं आ सकते। अभी हाल ही का मैटर था पहलगाम का, धर्म पूछकर हिंसा हुई थी, धर्म के नाम पर लोगों को मतलब नरसंहार हुआ। सर मैं बताता हूँ, ये धर्म के नाम पर नहीं हुआ, ये मानसिकता के आधार पर हुआ, ये कट्टरता के आधार पर हुआ। मैंने क्या बोला? अत हर एक चीज़ की बुरी होती है। यदि किसी भी चीज़ को लगातार रोज बोला जाए किसी एक व्यक्ति के कान में, वो सत्य बन जाता है, उसके कान में ऐसा लगता है कि अब ये सही है। ऐसे ही जो ट्रेंड लोग आए जिन्होंने ये कांड किया, उनको पहले दिन से ही ये ट्रेनिंग दी गई, उनको बताया गया कि ये है और ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। एक दिन वो गलत सही उनके दिमाग में बैठ गया और उसके बाद उन्होंने इसको रूप दे दिया दूसरा कोई, जो उनको कराना था। लेकिन कोई भी धर्म अगर मैं कह दूं कि वो मर्डर करा देगा, वो मार देगा,
इसको एक रूप दिया गया जिससे कि लोगों में खौफ बैठे और जो वो चाहते थे कि आपस में एक सामंजस्य ना बैठ पाए, एक ऐसी लड़ाइयाँ बैठ जाएं या युद्ध हो जाएं, जो उनका पर्पस था उस पर्पस से कराया गया। कोई भी धर्म युद्ध की तरफ लेकर नहीं जाता। सबसे बड़ा उदाहरण अगर हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो महाभारत का है। क्योंकि महाभारत में जो नरसंहार हुआ, जो लोग मारे गए, वो दोनों तरफ के मारे, एक और वो तरफ के पांडे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी धर्म के नाम पे हुआ। महाभारत का जो युद्ध है वो इस धर्म की बात नहीं हो रही जिस धर्म की हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ। महाभारत का युद्ध जो रखा गया, इसकी बहुत लंबी कहानी है। इसकी नींव रखी गई भीष्म पितामह द्वारा जब कुंती का विवाह प्रस्ताव रखा गया धृतराष्ट्र के लिए। इससे पहले भीष्म पितामह उस देश के बहुत सारे ऐसे राजा जो उनके पूर्वज थे उनको मार चुके थे, यानी उनका वध कर चुके थे अलग अलग युद्धों में। शकुनी के दिमाग में बहुत दिन से ये चल रहा था कि मुझे हस्तिनापुर से बदला लेना है। ये बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये युद्ध हुआ क्यों? ये धर्म के नाम पर नहीं हुआ। धर्म अधर्म में बदला, फिर धर्म की तरफ गया। कैसे? शकुनी ने इसकी परमिशन दी कि मेरी बहन का विवाह यहाँ होना चाहिए और शकुनी को प्रवेश चाहिए था हस्तिनापुर में, और वहाँ से उसने अधर्म कराना शुरू किया अपने भांजे के कंधे पर बंदूक रखकर। और वहाँ से अधर्म हुए, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण होना हो, चाहे राज्य हड़प लेना हो, चाहे उनको जलाने की कोशिश की जानी हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो धर्म से दूर दूर तक थीं। उस अधर्म पर दोबारा से धर्म स्थापित करने के लिए उनका वध होना निश्चित था। यानी आप ये ध्यान रखिए कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब फिर धर्म आएगा और अधर्म को समाप्त कर और उसकी अपनी स्थापना करेगा। यहाँ पर जो बात हमारी हो रही है, धर्म के नाम पर युद्ध होना, इसका महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत का युद्ध अधर्म की दहलीज पर रखकर, यानी अधर्म उसका जो था वो पूरा बेस था, उसकी नींव अधर्म पर रखी हुई थी, इसलिए धर्म को स्थापित करने के लिए महाभारत का युद्ध कराया गया। सर से मैं पूछूंगा, क्या अध्यात्म जो है धर्म के नाम पे हो रही हिंसा को रोकने में सहायक हो सकता है? अध्यात्म में, क्योंकि अभी तक ऐसा मैंने कभी नहीं सुना या आपने कभी सुना हो कि कोई हिंसा हुई हो अध्यात्म के नाम पर। आध्यात्मिक व्यक्ति जो पूर्णतः होगा ना, वो कभी भी इस तरह के युद्ध और इसको कभी प्रमोट कर ही नहीं सकता, और ना ही उनमें युद्ध होने की संभावना, क्योंकि सभी को पता है कि अल्टीमेटली जो पावर है, जो सत्ता है, वो एक ही है, तो उसके लिए क्यों लड़ना। ठीक है। अब रही बात कि इसको रोक सकता है क्या, तो ये जो धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये एक तरीके से एक आज की डेट में एक सत्ता की कुंजी है, और इसको गलत तरीके से आपस में लड़ाया जाता है, जो आजकल हो रहा है जी। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति भी ये जानता है क्या जी? बड़े ध्यान से सुनिए, आध्यात्मिक व्यक्ति भी ये जानता है कि आध्यात्म भी तभी तक जीवित है जब तक सनातन जैसे धर्म जीवित है। बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि जहाँ पर जिस धर्म में, मान लीजिए कोई धर्म है, उस धर्म में लिखा ही है कि ये लिखा हुआ है, उनकी जो आसमानी किताब है, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक कुरीति है, उसको मैं मेरी तरफ से, इसको कोई भी अदरवाइज ना ले, कि सिर्फ एक है ना, पावर अल्लाह एक ही, सिर्फ वही मानना है, किसी और की बातें नहीं करना है ना। तो वहाँ पे अध्यात्म तो आ ही नहीं सकता। अध्यात्म क्या है? बैठो ध्यान में, आप किस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो उसको समझो, उसको महसूस करो। आपको भगवान राम की एनर्जी अच्छी लग रही है कि कृष्ण की एनर्जी अच्छी लग रही है कि शिव जी की एनर्जी अच्छी लग रही है, या आप गौतम बुद्धा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या आप जीसस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति इनको मैं जानता हूँ जो सभी की वर्शिप करते हैं, एक तरीके से सभी एनर्जियों के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं जिन गुरुओं के साथ जुड़ा हूँ वो कहते हैं कि जो सोल काम करती है ना, साथ में जो लोगों के उत्थान के लिए जो सोल काम कर रही हैं, वो सब हैं, गौतम बुद्धा भी हैं, साईं बाबा भी हैं, सभी हैं जी। ठीक है। तो ये सोल हैं, प्योर जो सोल हैं, इनमें कोई धर्म का अंतर नहीं है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं वो इसको मुद्दे को लेकर लड़ाई करा रहे हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति ही आगे चलकर अगर इन चीज़ों का रुकाव होगा ना, तो इन धर्म को रोक करके ही जी आध्यात्म की तरफ बढ़ना होगा, तभी शांति हो सकती है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, से मैं सेटिस्फाई हो गया एकदम से। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, इनकी आवश्यकता धर्म को पड़ती है, जबकि अध्यात्म में आप देखेंगे कि व्यक्ति, मैंने देखा है कि लोग जो कहते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक बनना है, आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, आप कहीं चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाइए, आप जंगल में चले जाइए और ध्यान कर लीजिए प्रकृति के बीच में। लेकिन अगर आपको
धर्म को मानना है, पूजा पाठ करनी है, नमाज पढ़नी है, या फिर कैंडल जलानी है, प्रेयर करनी है, या मत्था टेकना, तो आपको गुरुद्वारे की आवश्यकता पड़ती है? देखो, दो चीज़ें इसमें हैं अलग अलग। जी। पूजा करने के लिए, धर्म से जुड़ने के लिए, साधना करने के लिए कोई भी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, मंदिर क्यों जाते हैं इस पे आते हैं। ठीक है। सब लोग स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, आध्यात्मिक नहीं हो सकते, ये आप भी समझते हैं, और ना सब लोग पहाड़ों पर जाकर एकांत में जाकर रह सकते हैं। जी। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी कोई मूर्ति स्थापित होती है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी धार्मिक स्थान जहाँ पर पूजा पाठ होती है, प्रेयर होती हैं। जी। वहाँ पर लगातार कोई चीज़ होने से एक एनर्जी होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मंदिर जाता है, किसी भी मंदिर जाता है और वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठता है, तो वहाँ उसको एनर्जी महसूस होती है और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। मंदिर जाकर ही धर्म से जुड़े रहेंगे, मंदिर ही जाकर पूजा होगी और वही पूजा मानी जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि वहाँ पर इतनी एनर्जी है। जैसे आपके घर में जो लाइट का कनेक्शन है, वहाँ पर हो सकता है 3 फेस आ रही हो, लेकिन आपके जहाँ बरेली में जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ तो पावर जंक्शन है। तो यदि आपके घर का कनेक्शन सीधे पावर जंक्शन से कर दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा ना। बिल्कुल। ऐसे ही भगवान से मिलने के लिए या जिस पाथ पर हम चल रहे हैं एकाग्र होने के लिए, यदि हम बात करें हमको जुड़ना है तो हमको एक माध्यम पकड़ना पड़ेगा, उस माध्यम के थ्रू ही हम जा पाएंगे। तो सीधे पावर हाउस से अगर आपको जुड़ना है तो आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जितने मंदिर हैं या जो धार्मिक स्थल हैं, ये कनेक्शन है कि यहाँ जाने से आपका पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है और आप अपने आप को जोड़ते हैं भगवान से, जिस भी रूप में आप उनको मानते हैं। ठीक, मतलब यही सेम क्वेश्चन आपसे सर, कि क्या भगवान को भवन की ज़रूरत है या फिर मन की शुद्धता ही काफ़ी है? भगवान तो हर जगह है, जैसे हवा हर जगह है, लेकिन फिर भी हम पंखे के नीचे बैठते हैं, वहाँ पे हवा का प्रवाह ज़्यादा दिखता है। ठीक वैसे ही मंदिर होते हैं, उनका जो डिज़ाइन होता है, वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर एक ऊर्जा का एक प्रवाह होता है, एक भंडार होता है। एक आम आदमी वहाँ पर जाकर उसका ऊर्जा का अनुभव कर सकता है, शांति का अनुभव कर सकता है। हर व्यक्ति से ये उम्मीद रखना कि वो घर में अपने घर को ही मंदिर बना दे, शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो जिस स्थान पर बैठता है, जिस आसन पर बैठता है, वही चार्ज हो जाता है। तो हर कोई व्यक्ति से आप ये उम्मीद करेंगे कि वो अपने कमरे को ही मंदिर बना देगा या अपने घर को ही मंदिर बना देगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं या मस्जिद या गुरुद्वारे, इसमें कोई भी मेरे हिसाब से बुराई नहीं है। और लाखों लोग, करोड़ों लोग जाकर मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर, गुरुद्वारे जाकर अपनी चेतना को उच्च स्तर पर लेकर जाते हैं, उनको शांति मिलती है। हाँ, आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा कि क्या आज के समय में धर्म एक इंडस्ट्री बन चुका है, जहाँ लोग तीर्थ यात्राएं और चढ़ावे और तमाम चीज़ों के नाम पर लोगों को जो है, हाँ, एक दिखावा बनता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका जो एक पर्पज़ होता है, भाई धार्मिक यात्रा पर भी आप जा रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। आप वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ पर कुछ साधना करेंगे, ठीक है, वहाँ पर कुछ अपनी चेतना में परिवर्तन लाएंगे। उस मंदिर के प्रावण जिस भी स्थल पर आप जा रहे हैं वहाँ पे एक ऊर्जा का स्तर है, उसमें अपनी चेतना को, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे, वो पर्पज़ होता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ तो लोगों का सेल्फी का एक हो गया है, दूसरा लोगों को ये लगता है कि वहाँ जाने से मेरे जो अभी तक के जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। सारा खेल भाव का है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर ऐसे जा रहे हैं कि पिकनिक हो जाएगी और एक फ़ोटो खींच लेंगे और बड़ा अच्छा वहाँ पर माहौल है, सर्दी रहती है, उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आज भी लोगों को फ़ायदा होगा। सर आप बताएं, क्या धर्म व्यवसाय नहीं बन गया है? दान पेटी, चढ़ावा, प्रवचन और तीर्थ और ये तमाम इस तरीके के आयोजन के नाम पे जो है, हर क्षेत्र में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं मनी माइंडेड और एक होते हैं समाज सेवी। जी। जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में मनी माइंडेड लोग घुसेंगे, ठीक है, वहाँ वहाँ इसको धंधा कह सकते हैं कि एक तरीके से हमने व्यवसाय बना लिया, जिसको आप कह रहे हैं धर्म का धंधा जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में। लेकिन ये कैसे है मैं समझाता हूँ आपको। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि कोई भी मंदिर के लिए, इसको पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। जैसे अगर कोई मंदिर है तो मंदिर की अपनी एक व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है। पोशाक से लेके, उनके श्रृंगार से लेके, वहाँ जितने भी लोग महंत काम कर रहे हैं उनको लेके, उनके परिवारों को लेके एक व्यवस्थाएं होती हैं। जी।
वो व्यवस्थाएं सब भक्तों के द्वारा चलती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। भक्तों के द्वारा चलती हैं। जो लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से कुछ भी दान दे के जाते हैं, क्योंकि भगवान को तो कोई दान नहीं कर सकता, क्योंकि है तो सब उन्हीं का। जी। हम क्या दान कर पाएंगे? जो फूल चढ़ा रहे हैं वो भी उनके दिए हुए पैसे के हैं, हम उनको कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक इतना मैंने बताया ये सीमित है, ठीक है। ऐसी कथाओं की बात करते हैं, जैसे हम कथा करने जाते हैं, हमारे पास प्रश्न आता है कि सर कितना रुपया लेते हैं कथा करने का? हमारे यहाँ से ऑफिस से सीधे बोला जाता है गुरुजी की कोई फीस नहीं है, लेकिन गुरुजी के साथ जो टीम आएगी उनका जो परिवार चलता है उसका एक नॉमिनल सा चार्ज है। जो भी मेहनताना आपका श्रद्धा हो वो मेहनताना लिया जाता है। यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरे तरीके से आते हैं कि ये व्यवसाय कैसे बना। जब ये सब ठीक है तो किसी भी मंदिर में गए और वहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है कि आप भोग लगवाएंगे तो इसका इतना चार्ज है, आप 56 भोग कराएंगे इसका इतना चार्ज है, आप फूल बंगला लगवाएंगे तो इसका इतना चार्ज है, या कथा कराने के लिए टेंट भी मेरा होगा, साउंड भी मेरा होगा जी, जगह जो जहाँ लेंगे आप वो भी मैं निर्धारित करूंगा जी, आने जाने का सब कुछ मैं निर्धारित करूंगा, सब कुछ मेरा होगा, भंडारा कितने लोगों का होगा, ये सब जब मैं खुद ही निर्धारित करूंगा और इतना रुपया हमारा फिक्स है जी, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है। यानी कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं वहां कोई भी चीज चढ़ा रहे हैं अपनी श्रद्धा से, हमको ना फोर्स किया जा रहा है, ना वहां कोई रेट लिस्ट लगी हुई है, ना हमको बोला जा रहा है इतना नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये शामिल हो गया कि इतना रुपया देना पड़ेगा तभी काम चलेगा, आपको किसी भी मंदिर में जाकर इत्र सेवा करनी है, चौकट सेवा करनी है, फूल सेवा करनी है, भोजन कराना है मंदिर की तरफ से, तो आपको इतना दान देना ही पड़ेगा जी, ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। श्रद्धा का सारा खेल है, भाव का सारा खेल है, प्रेम का सारा खेल है। किसी भी व्यक्ति को शायद डरा के जीता जाए ना जीता जाए, लेकिन हर व्यक्ति को प्रेम से अवश्य जीता जा सकता है। तो यहाँ पर केवल और केवल जो आपने पूछा कि जो हमने व्यवसाय बनाया हुआ है, हाँ कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसको धर्म को या मंदिर जाने को या कथाओं को सबने ही एकदम व्यवसाय बना दिया है। बहुत सारे लोगों ने इसको व्यवसाय की दृष्टि से इसमें आ गए हैं। जो आप ऐसे मान के चलो कि हर क्षेत्र में कुछ लोग काम को खराब करने वाले होते हैं, अपना उल्लू सीधा करने वाले होते हैं, अपने आप को बनाने वाले वो लोग होते हैं, ऐसे लोगों ने इसको व्यवसाय बना दिया है। डिजिटली मैं देखता हूँ कई जगह पे आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे कि फला मंदिर में आरती करवाने के लिए 2100 रुपये आप ऑनलाइन पे कर दें, अगर आपको चुन्नी चढ़ानी है तो आप इतने पे कर दें, अगर आपको भगवान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाना। तो ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि धर्म के नाम पे डिजिटली भी लोग जो है इस तरीके के बिजनेसेस कर रहे हैं। देखो, ना तो भगवान कभी डिजिटल थे और ना हमको कभी डिजिटल होना चाहिए। अब डिजिटल कहाँ तक, हम भगवान के लाइव दर्शन कर रहे हैं, ये डिजिटल अच्छा है। लेकिन आप सोच के देखो कि मैंने पैसा डाल दिया और वहां पर मेरे नाम की चुन्नी चढ़ाई गई, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं वहां ना चढ़ाकर अपने आसपास ही किसी मंदिर में माता के पास जाऊं, अपनी श्रद्धा से, जो मेरी श्रद्धा है, अपने हाथ से चुन्नी चढ़ाऊं। सही बात है, पावर तो एक ही है। लेकिन यदि मुझे उनको ही चुन्नी चढ़ानी होगी तो निश्चित रूप से मैं वहां पहुंचूंगा और चुन्नी चढ़ाऊंगा। ठीक है। मैं सर से पूछूंगा कि सर क्या अध्यात्म धर्म की पराकाष्ठा है कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक है अंततः वो अध्यात्म की तरफ ही जाता है? आपने जैसा बताया कि पहुंचना वहीं है। जैसा अभी एक बाबा जी बहुत वायरल हुए तो उन्होंने कहा था चलते जाओगे कहाँ आओगे, यहीं आओगे। तो जो लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो अध्यात्म ही है। देखिए, इसको आप चाहें तो अलग करके भी देख सकते हैं और बहुत ही माइनर अंतर है। पर्पस चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, अगर सनातन जैसा धर्म है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो आध्यात्म में जो सीखा जाता है, जो अपने ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, जो ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, वो सारे वही प्रयोग हैं जो हमको विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियाँ बताई गई हैं, जो हमको हमारे वेदों से ज्ञान मिलता है। तो मैं बार बार ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे उसको आप, मैं कहूँगा कि धर्म भी नहीं है, उसको आप पंथ कह सकते हैं, उनको जब आप धर्म बनाने लगते हैं तो कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो भगवान, आपके गॉड, ये आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपको जहन्नुम मिलेगा, आपको क्या नरक मिलेगा, आपके साथ ये होगा। कई जगह पर धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाता है, जो कि अध्यात्म में नहीं डराया जाता। अगर ऐसा कोई धर्म है जहाँ पर नहीं डराया जाता है तो धर्म में और अध्यात्म में कोई फ़र्क नहीं है। अध्यात्म आखिरी है, ये मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि पर्पस वहीं है पहुँचने का।
कई सारे सवाल जो है क्लियर हो गए, माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी और हमारे दर्शकों ने भी आप लोगों को सुना, आपने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया, लास्ट तक हम लोग बैठे चर्चा करते रहे। सर एक छोटा सा मैसेज मैं आप दोनों लोगों से कहूँगा कि एक एक करके हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, बीइंग स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को दें, अपने आप को समझने का प्रयास करें। कैसे समझने का प्रयास करें? ऐसा नहीं है कि बैठे और बहुत सारे विचार थॉटलेस हो जाएं। अपने विचारों को मैं ये नहीं कहूँगा नियंत्रित करें, मैं कहता हूँ अपनी श्वास पर फोकस करें। धीमे धीमे आप पाएंगे कि आपके थॉट्स, आपके विचार गायब होते जा रहे हैं। जैसे होता है ना, हमारा जो मन है उसके ऊपर बहुत सारे, समुद्र में जैसे लहरें चल रही होती हैं या कुएं में कोई पत्थर डाल दो तो लहरें पैदा हो जाती हैं, वो लहरें लगातार चल रही हैं। उन लहरों की वजह से हम अपने अंदर नहीं जा पाते। तो अपने विचारों को हम शांत अगर कर पाते हैं तो हम अपने अंदर डुबकी लगा पाते हैं, और जब हम अपने अंदर डुबकी लगाते हैं तो हम पाते हैं कि परम आनंद हमारे अंदर है, परम शांति हमारे अंदर है, जिसको कोई भी हमारे जो जीवन में जो घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, उन चीज़ों से आपको तुरंत छुटकारा मिलता है। 1 घंटा अपने आप को देना शुरू करें। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, 1 घंटा ध्यान करें और फिर धीमे धीमे आप पाएंगे कि किसी एक एनर्जी के साथ, किसी एक भगवान के साथ आपका स्वतः ही लगाव होता जाएगा। उनके साथ आप जुड़ते जाएंगे, उनकी आप पूजा करते रहें, उनको जैसे चाहें पूछते रहें। सर मेरा यूथ जितना देख रहा है उनके लिए एक मैसेज है जी, क्योंकि आपके चैनल को यूथ भी बहुत देखता है। उसके लिए ये है कि हमको यदि कनेक्ट होना है अपने आप से, अध्यात्म से या धर्म से, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको जो अच्छा लगता है, कोई भी नाम अच्छा लगता है, क्योंकि हम नाम जप की तरफ जरूर जाते हैं। हमको कोई एक नाम जरूर पकड़ना चाहिए और उसको जितना समय मिले 10 मिनट 20 मिनट एक तो ये करना शुरू करें। इससे क्या होगा, इसका स्टार्टिंग में आपको लाभ नहीं दिखेगा जैसे आपने स्टार्ट किया, लेकिन ये गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति अध्यात्म या धर्म से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, विमुख है, और वो ये वीडियो देख रहा है और वो चाहे तो अध्यात्म की तरफ जाना शुरू करे तो भी उसको अकेले बैठना है जैसे सर ने बताया। ऐसे ही आप ये 10 मिनट 20 मिनट अगर आप कोई भी नाम जो अच्छा लगता है, अब राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, जो अच्छा लगता है वो करना शुरू करें। एक तो इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, आप ये ढूंढें कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है जी। अपने पिता से मिलने से होती है, अपने बच्चों से मिलने से होती है, अपने मित्र को मिलने से होती है, अकेले बैठने से होती है, किसी धार्मिक स्थल जाने से होती है। तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि आपको सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है वो कहाँ मिलती है। जहाँ खुशी मिलती है कोशिश करें वहाँ से जुड़ने की कोशिश अवश्य करें, चाहे वो अपने घर के कोई सदस्य हैं, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल है, चाहे आपके कोई मित्र हैं, चाहे आपका कोई वर्किंग प्लेस है। तो ऐसी जगह से जुड़ना जरूर शुरू करें जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का।